हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस या अनसेड फीलिंग्स। मतलब ऐसी फीलिंग्स जो वो आपसे कह नहीं रहे हैं लेकिन फील कर रहे हैं, वो क्या है वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल। आपके पार्टनर के अनसेड फीलिंग्स, अनसेड इमोशंस क्या है देखते हैं। आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे? क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में, उनके दिमाग में, लेकिन दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग। सबसे पहले तो ना वो आपको बोलना चाहते हैं कि मुझे माफ कर दो। उन्हें अंदर ही अंदर लगता है कि उन्होंने आपको रुलाया है या ऐसी सिचुएशन में छोड़ा जहां आप डिजर्व नहीं करते थे, जहां आपको सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी। वो अपना दर्द आपको नहीं दिखा रहे हैं। बहुत तड़प दिख रही है उनके अंदर मुझे। वो आपसे दूर होकर भी ना आपके बारे में ही सोच रहे हैं। सॉरी तो फील कर रहे हैं, पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने आकर अपनी गलती मान सके। उनको ऐसा लगता है कि आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता। यू आर द बेस्ट। उन्हें लगता है कि आप इस रिश्ते में उनसे ज्यादा मैच्योर, पेशेंट और लविंग रहे हो। आपको अपनी लाइफ का सुकून या हीलर मानते हैं। वो किसी से कह नहीं रहे हैं, पर उन्हें लगता है कि आपके जैसा प्यार उन्हें कोई और नहीं दे सकता। उनके दिल में एक डर है कि कहीं उन्होंने अपनी नादानी या गलतियों से इतने प्यारे और कीमती इंसान को हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि मैं तुमसे दूर जरूर हूं, पर तुम्हारी याद और अपने पछतावे से दूर नहीं भाग पा रहा हूं। अपनी खामोशी, अपनी अनएक्सप्रेस्ड जो तकलीफ है, उसको फील कर पा रहे हैं। वो आपको ना एक देवी या एक देवता या एक बहुत ही पवित्र इंसान की तरह देखते हैं, पर उनका खुद का गिल्ट उन्हें आपके पास खुलकर आने से रोक रहा है इस वक्त। वो इस वक्त आपसे काफी नाराज है या उनका ईगो हर्ट हुआ है। वो आपको भी वैसा ही फील करवाना चाहते हैं जैसा उन्होंने आपसे, आपके वजह से फील किया है। थोड़ी रिवेंजफुल भावना है मुझे उनके अंदर दिख रही है। उनके अंदर ना आपके लिए पैशन तो है, पर वो जो पैशन है थोड़ा सा गुस्से में बदल गया है। वो सोचते हैं अगर मैं तड़पाऊं तो तुम भी तड़पो। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो रिवेंज ले रहे हो इस तरह से, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे तो आप तड़पोगे, आपको बुरा लगेगा, आप हर्ट फील करोगे, एंड दैट इज व्हाट दे वांट। उनके अंदर ना आपके लिए पैशन बहुत है गाइस, सच बता रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा है। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, प्यार भी है। वो आपसे खामोश रहकर या इग्नोर करके एक तरह से बदला ले रहे हैं ताकि आपको उनकी कमी महसूस हो। वो ना इस रिश्ते के जो टॉक्सिक पैटर्न है ना, उससे थक चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि आप दोनों घूम फिर कर ना उसी जगह या पुरानी बातों पर आ जाते हो जहां से शुरू किया था। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी जो बातें रही है या आपके जो एक्शंस रहे हैं ना, उसने उन्हें बहुत ज्यादा ट्रिगर किया है या उन्हें गुस्सा दिलाया है। बहुत ज्यादा अपने आप को भंवर में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो भंवर है, इससे बाहर कैसे निकले, क्योंकि ना तो आपके साथ
आ पा रहे हैं, ना तो आपके बिना रह पा रहे हैं। उनकी एनर्जी में मुझे गिल्ट, नाराज़गी, फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। वो कहीं न कहीं बार-बार जो झगड़े हो रहे थे, जो बार-बार जो दिक्कतें आ रही थी, वो हर्ट हो रहे थे, उसके वजह से वो दूर रहकर आपको सबक सिखा रहे थे। बट प्यार अभी भी है, पैशन अभी भी है, बट वो कहीं न उनके गुस्से के नीचे, उनके फ्रस्ट्रेशन के नीचे छुप गया है। आई डोंट नो गाइज़, ये फ़ील करने के पीछे वजह क्या है? बट उन्हें ना ऐसा लग रहा है कि उनके साथ इस रिश्ते में सही नहीं हुआ या धोखा हुआ है या उनका यूज़ हुआ है, ठीक है? या उनके पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें हुई है, जिसकी वजह से उनका विश्वास टूटा है। वो अंदर ही अंदर फ़ील कर रहे हैं कि रिश्ते में सच्चाई कम और माइंड गेम्स ज़्यादा खेले गए हैं। उन्हें लगता है कि पहले उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया गया, उनके ऊपर लव बॉम्बिंग करी गई और फिर अचानक अकेला छोड़ दिया गया और वो इस वक़्त आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, पर वो अंदर ही अंदर बुरी तरह हर्ट है। उन्हें लगता है कि उन्हें इस कनेक्शन में हमेशा धोखा या दुःख ही मिला। वो अपने आप को एज़ अ विक्टिम देख रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इतने दर्द के बाद भी उनकी सबसे बड़ी अनसेड फीलिंग ये है कि वो आपको ही अपना सोलमेट मानते हैं। वो किसी और के साथ वो कनेक्शन फ़ील ही नहीं कर पाते, जो आपके साथ करते हैं। कहीं न कहीं देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि चाहे जितने भी झगड़े हो, धोखा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा हो, उनका दिल आपसे पूरी तरह दूरी नहीं बना पा रहा है। वो आपसे ना एक ऐसी दूरी, ऐसे डोरी से बंधे हुए हैं, जिसे वो खुद भी तोड़ नहीं पा रहे, अपने से अलग नहीं कर पा रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि तुम मेरे सोलमेट हो, पर फिर भी तुमने मुझ तुमसे मुझे सिर्फ़ दर्द ही मिला है। ये कनेक्शन इस वक़्त उन्हें एक एक्सट्रीम लव हेट रिलेशनशिप या एक हेवी कार्मिक साइकिल की तरह बिहेव करने लग गया है। उनकी सबसे बड़ी अनसेड फीलिंग ये है, तुमने मेरा दिल बुरी तरह तोड़ा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ धोखा हुआ है, पर इस सब के बावजूद भी मेरा दिल ये मानता है कि तुम ही मेरी सोलमेट हो और मैं तुमसे दूर होकर भी दूर नहीं जा पा रहा हूँ। वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, पर उनका डर, उनका हर्ट उन्हें आपसे बे एक उनके आपके पास ही रोक कर रख रहा है, अभी भी। वो ये देख पा रहे हैं कि अब आप उनके पीछे रोने या परेशान होने की जगह ना अपनी लाइफ पे, अपनी खुशियों पे, खुद पर ध्यान दे रहे हो। जब आपने खुद को प्रायोरिटी बनाया ना, तो उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई। वो अंदर ही अंदर आपके इस कॉन्फिडेंट रूप को डीपली एडमायर कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि स्पेस ने आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाया है और वो आपकी इस इंडिपेंडेंस से बहुत इम्प्रेस्ड है। वो इस वक़्त आपको लेकर बहुत क्रेज़ी हो रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए पैशन की आग अभी भी बहुत तेज़ जल रही है। वो आपकी पिक्स देख रहे हैं या पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप कितने खूबसूरत इंसान हो। नॉट जस्ट बाहर से, लेकिन अंदर की ब्यूटी आपकी कितनी अच्छी है। वो आपसे दूर रह ही नहीं पा रहे हैं। उनका दिल ना बार-बार उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है, चाहे वो ऊपर से कितने भी नॉर्मल दिखने की कोशिश क्यों ना कर रहे हो। उनकी सबसे बड़ी अनसेड फीलिंग ये है कि वो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब से तुमने खुद से प्यार करना शुरू किया है ना और मुझ पर डिपेंड रहना छोड़ दिया है, तुम मुझे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लग गई हो। तुम मुझे तुमसे मुझे और भी प्यार होने लग गया है। मैं तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारे ही बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा कैरेक्टर मुझे तुम्हारे तरफ खींच रहा है। उनका गुस्सा, धोखे का डर, हर्ट कम हो रहा है। अटेंशन, आपके लिए जो अट्रैक्शन है वो दोबारा उनकी पीक पे जा रही है। उनका जो गुस्सा है, बचपना है, अब दूर हो रहा है। वो अब ना एक मैच्योर इंसान की तरह सोच रहे हैं। रिश्ते की ज़िम्मेदारी को समझ रहे हैं। उनकी अनसेड फीलिंग ये भी है कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एट ऑल कॉस्ट। उनके अंदर आपको लेकर एक ज़िम्मेदारी का एहसास जग रहा है। चाहे वो अभी सामने से ये बयाँ करे या नहीं करे, वो अब दिमाग और दिल
दोनों का बैलेंस बनाकर इस कनेक्शन के बारे में सोच रही है। वो आपके साथ बिताए हर एक अच्छे पल को बहुत याद कर रहे हैं। उनके दिमाग में इस वक़्त सारी खट्टी-मीठी यादें चल रही है और वो उन्हें लेकर इमोशनल भी हो रहे हैं। उनका प्यार आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी भी, ठंडा नहीं पड़ा हुआ है। यादों की वजह से उनके दिल में आपके लिए जज़्बात और ज़्यादा तेज़ी से उबल रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि आपके साथ जो वक़्त बिताया है, उनकी लाइफ़ का सबसे खूबसूरत हिस्सा था, जिसे वो कभी भुला नहीं पाएँगे। आपके पार्टनर ना पिछले सारे जो गुस्सा है, ईगो है, उसे छोड़कर एक मैच्योर स्टेज पर आ चुके हैं। उनके सबसे बड़ी अनसेड फीलिंग ये है कि मैं हमारी पुरानी यादों को अपने दिल के बहुत पास रखता हूँ और उन्हें डीपली मिस करता हूँ। मैं इस रिश्ते को लेकर अब ज़्यादा मैच्योर हो चुका हूँ और मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही पुरानी आग और गहरा प्यार आज भी बरकरार है। गाइस, अभी जो मैं बात बोलने वाली हूँ ना, आपको सुनने में थोड़ा-सा बुरा लग सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप अगर आपके रिश्ते के बारे में किसी को पता था, चाहे वो आपके दोस्त हो या उनके दोस्त हो या आपकी फैमिली हो, उनकी फैमिली हो, स्पेशली उनके साइड के जो लोग हैं, जिनको भी पता था आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी फैमिली या उनके दोस्त पूछते हैं कि वो कहाँ गई, अब तू उससे बात नहीं करता या वो कहाँ गया, अब तू उससे बात नहीं करती, तो पता है वो क्या बोलते हैं? कि मैंने ही उससे बात करनी बंद कर दी। मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब एक तरीके से वो लोगों को ऐसे दिखा रहे हैं कि मैंने ही उससे को अपने से दूर कर दिया या मैं ही उससे दूर भाग रहा हूँ। मैं ही उससे खुद बात नहीं करना चाहता। जो मुझे लगता है गलत है। आपके पार्टनर अगर आपसे प्यार करने का दावा करते हैं, तो ऐसा आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत-सलत बोलना या आपको नेगेटिव दिखाना ये गलत है। वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या मेबी उन्हें खुद लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे या मेबी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके बारे में ये कहते हो कि आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। वो एक दीवार खड़ी कर रहे हैं ताकि बात आगे ना बढ़े। वो जानबूझकर आपसे दूर भाग रहे हैं। उनका स्टॉप साइन मुझे दिखा रहा है कि वो ना इस वक़्त कनेक्शन को फेस करने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए पीछे हट रहे हैं। अपने आप को सेफ रखने के लिए वो ऐसा दिखा रहे हैं, जैसे उन्हें अब इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आपके और इस रिश्ते की बातें अपने फ्रेंड्स, फैमिली या किसी तीसरे पर्सन से डिस्कस भी कर रहे हैं। वो आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, पर पीठ पीछे आप ही का ज़िक्र चल रहा है। वो दूसरों के सामने ना आपकी बातें करके शायद खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं या अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। और सबसे अजीब बात ये है कि पीठ पीछे ना बातें करने के बाद भी उनके दिल में आपके लिए जो ऑब्सेशन है, जो पैशन है, प्यार है, बरकरार है। वो आपसे नफ़रत नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उनके दिमाग इतना उलझा हुआ है कि वो आपको भुला ही नहीं पा रहे। बार-बार आप ही की बातें कर रहे हैं सबसे। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं सामने से तो तुम्हें स्टॉप बोल रहा हूँ और दूसरी डिस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, पर मेरे दिमाग से तुम निकल नहीं रहे। मैं दोस्तों से या बाहरी लोगों से तुम्हारे बारे में ही बातें करते रहता हूँ क्योंकि मेरे दिल में अभी भी तुम्हारी यादें चल रही है। वो ना एक फेक ईगो या एटीट्यूड दिखाकर आपसे दूर रहने का नाटक कर रहे हैं। पता है गाइस, आप महसूस कर रहे हो ना जो, वो उनकी फीलिंग्स का आईना है, रिफ्लेक्शन है। अगर आपको लगता है कि उनके जैसा कोई नहीं मिल सकता आपको, तो वो भी इस वक़्त बिल्कुल यही सोच रहे हैं। आप दोनों एक-दूसरे की एनर्जी को कॉपी कर रहे हो। अगर आप उन्हें मिस करते हो, तो उसी पल वो भी आपको डीपली मिस करने लग जाते हैं। और ये मेबी एक सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शंस में ही ऐसा होता है, या ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो। जहाँ आप दोनों इंसान चाहे जितना दूर हो या पास हो, उनका दिल एक ही तरह से धड़कता है। उनकी अनसेड फीलिंग ये है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में आपसे बेटर, आपसे प्यारा इंसान कभी नहीं देखा। वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें आज तक किसी के लिए ऐसा फ़ील नहीं हुआ जैसे आपके लिए होता है। उनका आपके लिए जो खिंचाव है, जो प्यार है इस वक़्त बहुत ही पैशनेट दिख रहा है मुझे। वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। आप दोनों एक जो आप दोनों के जो इमोशंस हैं एक-दूसरे के लिए बहुत बिल्कुल सेम है। जितना यूनिक और कीमती आप उन्हें मानते हो ना, उतना ही यूनिक और कीमती वो आपको मानते हैं। उन्हें लगता है कि आपके जैसा सच्चा प्यार और केयर उन्हें दुनिया में कोई और नहीं दे पाएगा
और आपकी जगह उनकी लाइफ में कोई और नहीं ले पाएगा। वो ना आपके साथ देखो एक परमानेंट कनेक्शन चाहते हैं, एक परमानेंट रिश्ता चाहते हैं। वो या तो आपको प्रपोज करना या रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं। उनके दिल के किसी कोने में ये बात पक्की है कि वो आप ही को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, पर अभी ना एक सिचुएशन उन्हें रोक रही है। वो मुझे ना अंदर ही अंदर हर्ट लग रही है। आपसे कहना चाहते हैं कि उनका गुस्सा इस वक्त बहुत ज्यादा पीक पर है। वो जो सोच रहे हैं ना कि क्या वो ऐसा सोच रहे हैं कि क्या आप उन्हें देखना नहीं चाहते, क्या आप उनके लिए तड़प नहीं रहे। जब उन्हें आपके तरफ से कोई रिस्पॉन्स या तड़प नहीं दिखती ना, तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है और वो गुस्से में खुद से कहते हैं मुझे अब उसका चेहरा ही नहीं देखना। बट रियलिटी क्या है, इसके अपोजिट है। उनके दिल में बहुत गहरा प्यार है आपके लिए, बट जो दुख है, जो हर्ट है, वो गुस्से का रूप ले लेता है और उस रूप में फिर वो बाहर आता है। उनके दिमाग में ना इस वक्त ये डर बैठ गया है कि शायद आप उन्हें भूल चुके हो, या आपका मन उनसे मिलने का नहीं करता। वो आपसे दूर रहकर आपको टेस्ट कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि क्या आप उनके लिए तड़पते हो या नहीं, या सिर्फ ये तड़प एक उनके तरफ से ही है, आपके तरफ से कोई तड़प नहीं है। वो ये देखना चाहते हैं। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्रूव टू देमसेल्व्स एंड टू यू। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कमिटमेंट चाहता हूँ, पर जब मुझे लगता है ना कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए तड़प नहीं है, तो मेरा ईगो और मेरा गुस्सा कहता है कि मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर चला जाऊं। सोचो, ऐसी कश्मकश में फंसे हुए हैं आपके पार्टनर। पता है उनके दिमाग में सबसे बड़ा डर किस बात का है इस वक्त? क्योंकि उन्हें ना ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने आपसे बात करने की या रिश्ते को सुधारने में बहुत लेट कर दिया। उनकी सबसे बड़ी अनसेड फीलिंग ये है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। उन्हें लगता है कि जब उन्हें एक्शन लेना चाहिए था, जब उन्हें आपको मनाना चाहिए था, गुजर वो जो वक्त गुजर गया ना, वो वापस नहीं आएगा। उन्हें डर है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो उनके बिना, और वो इस वक्त ना थोड़ा सा निराश फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब कोशिश करने का भी शायद कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उन सिचुएशन हाथ से निकल गई है, वक्त हाथ से निकल गया है। अब ना जब उन्हें लगता है कि देर हो चुकी है, तो वो आपको सिर्फ अपने ख्यालों में, शायरी में, सॉन्ग्स में या यादों में ही रख रहे हैं। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक, इमोशनल एट द सेम टाइम फील कर रहे हैं। वो अपने अंदर के जो इस बेइंतहा प्यार है ना, उसको आपसे डायरेक्टली नहीं कह पा रहे। इसलिए वो इसे लिख कर या मे बी गाने के थ्रू या सुनकर फील कर रहे हैं। उनको मे बी गाने सुनने का बहुत शौक चढ़ गया है, क्योंकि उनको उसमें आपकी याद आती है। गाने के थ्रू वो आपको ज़िंदा रख रहे हैं अपने अंदर। उनका आपके लिए जो पैशन है, जो तड़प है, वो इस खामोशी में और ज़्यादा बढ़ गई है। आपसे दूर होकर भी हर पल आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर ना की जो करंट सिचुएशन है ऐसी है, जहाँ वो प्यार और बेबसी के बीच फँस गए हैं। उनकी अनसेड फीलिंग ये है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अप्रोच करने में या अपनी गलती मानने में बहुत देर कर दी। मुझे डर है कि अब मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देख पाऊँगा। इसलिए अब मैं सिर्फ़ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हारे लिए लिखता हूँ और तुम्हें अपने ख़्यालों में ही अपना बनाकर जी रहा हूँ। वो ना इस वक़्त आप पर बुरी तरह स्टक फ़ील कर रहे हैं। वो चाह के भी अपनी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनका दिमाग आपके ख़्यालों से घिरा हुआ है अभी भी। मुझे काफ़ी मेंटल स्ट्रेस में दिख रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं आपके पार्टनर। उनके सबसे बड़ी अनसेड फीलिंग यही है कि वो आप पर इस कदर स्टक है कि उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है अभी तो। आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। जितनी कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, उतना ही ज़्यादा फँसा हुआ फ़ील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपने उनके दिमाग पर पूरी तरह कब्ज़ा कर लिया है। वो अपनी इस हालात से ना थोड़े परेशान भी है, क्योंकि उनका खुद के जज़्बात पर ही कंट्रोल नहीं है। वो आज भी आपको लेकर पहले दिन की तरह क्रेज़ी है। उनका अट्रैक्शन कम होने की जगह ना और बढ़ता ही जा रहा है। और ये जो क्रेज़ी
क्रश वाली फीलिंग है ना उनकी आपके लिए, ऑब्सेशन वाली, ये कोई आम फीलिंग नहीं है गाइस, ये बहुत एक्सट्रीम है। इसीलिए उनको वो फील बहुत, मतलब उनको चिड़चिड़ हो रही है। वो आपकी हर एक चीज, आपकी लुक्स, आपका बात करने का तरीका, सब कुछ मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। वो आपको फिर से उस नए जज्बे और एक्साइटमेंट के साथ अप्रोच करना चाहती है, जैसे कोई रिश्ते की नई शुरुआत के साथ होती है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम पर बुरी तरह स्टक हो गई हूँ या स्टक हो गया हूँ, और मेरी लाइफ रुक सी गई है। मैं चाहकर भी तुमसे आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि मेरा तुम पर आज भी वही पहले जैसा क्रेजी क्रश है। मेरा दिल तुम्हारे लिए जल रहा है, और मैं इस अट्रैक्शन से बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। उनके अंदर ना सिर्फ इमोशनल फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, बल्कि बेहद स्ट्रॉन्ग फिजिकल सेंसरी तड़प चल रही है। उन उन्हें आपके साथ जो बिताए फिजिकल मोमेंट्स, इंटीमेसी की एक तरह से लत लग चुकी है। वो उन पलों को भुला ही नहीं पा रहे हैं। उनका आपके जिस्म और आपके टच के लिए खिंचाव इस वक्त सबसे हाई लेवल पर है। वो किसी और के साथ वो केमिस्ट्री या सेटिस्फैक्शन फील ही नहीं कर पा रहे हैं। वो इस खिंचाव पर ना चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उनका दिमाग बार बार उन्हीं इंटीमेट पलों को याद कर रहा है और उन्हें उसकी तरफ खींच रहा है। वो आपकी आवाज सुनने के लिए ना मरे जा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी अनसेड फीलिंग यही है कि वो आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। जो इंटीमेट पलों के दौरान जो आपकी आवाज होती है ना, या जिस तरह से आप उनसे बात करते हो, उनका नाम लेते हो, वो साउंड उनके कानों में गूंज रहा है। वो उस सेंसरी एक्सपीरियंस को फिर से महसूस करना चाहते हैं। उनके अंदर ना, वो अंदर ही अंदर जल रहे हैं। उन्हें आपकी नॉर्मल बातचीत की आवाज और इंटीमेसी वाली आवाज दोनों ही बेहद उसकी तलब उठ रही है उनके अंदर सुनने की। वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी ऐसी लत लग चुकी है, जिसे मैं छोड़ चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मेरे अंदर तुम्हारे लिए एक बेहद क्रेजी ऑब्सेसिव फिजिकल अट्रैक्शन है। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। खासकर वो आवाज जो हमारे क्लोज मोमेंट्स में तुम निकालती हो। मैं उस पूरे कनेक्शन को फिर से जीना चाहता हूँ, उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। उनके दिमाग में ना आपकी आवाज एक ट्रिगर बन चुकी है। जब रिश्ते में फिजिकल इंटीमेसी का एक बहुत हाई लेवल होता है ना, तो वहां पर पार्टनर की आवाज, उनकी सांस लेने का तरीका, उनके जो मफल साउंड्स होते हैं दिमाग में डीपली रजिस्टर हो जाते हैं। वो जब भी अकेले होते हैं, उनका दिमाग उन साउंड्स को रिप्ले करता है, जिससे ना उनकी जो फिजिकल इमोशनल तड़प है ना, वो और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, डबल हो जाती है। वो इस वक्त ना आपके साथ बताए उन सभी हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ इंटीमेसी को बार बार याद कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो प्लेजर और जो वाइब आपके साथ थी, वो दुनिया में किसी और के साथ इम्पॉसिबल है। जब एक एडिक्ट को ना उसकी पसंदीदा चीज नहीं मिल जाती ना, वो बेचैन रहता है। आपके पार्टनर इस वक्त वही बेचैनी महसूस कर रहे हैं। आपकी आवाज ना सुन पाना, आपके टच ना फील कर पाना उनके लिए एक मेंटल टॉर्चर जैसा बन गया है। उन्हें ना इस बात का गुस्सा भी है और हैरानी भी है कि वो आप पर इतने डिपेंडेंट कैसे हो गए। उनका ईगो उन्हें रोकना तो चाहता है, पर उनका जो जिस्म है ना, उनकी जो सेंसरी मेमोरी है, यादें हैं, उन्हें आपकी तरफ धक्का धक्का दे रही है लिटरली। वो इस वक्त आपसे बात करने के लिए बेहद डेस्परेट हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप बस एक बार वो आपकी आवाज सुन लेना, या आपके वॉइस टोन को फील कर ले, तो उनके अंदर ये जो जलती हुई आग है ना, वो थोड़ी शांत हो जाएगी। उनका आपसे दूर रहना ना अब नामुमकिन होता जा रहा है। फिजिकल सेंसरी अट्रैक्शन इस वक्त इतनी ज्यादा है कि ये उनके सारे ईगो, गुस्से और खामोशी को बहुत जल्दी तोड़ने वाले हैं। वो ना आपको लेकर इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि आपके लिए टैरो या एनर्जी रीडिंग्स लेने लग गए हैं। उनका दिमाग आपके ख्यालों से इस कदर फंसा हुआ है ना, कि वो बाहरी सहारा भी ढूंढ रहे हैं। जब उन जब उन्हें आपकी तरफ से कोई खबर नहीं मिलती ना, तो वो टैरो रीडर्स, ऑनलाइन रीडिंग्स, वीडियोस का सहारा लेते हैं, जहां वो जान सके कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो पता लगाना चाहते हैं कि क्या आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं, क्या आप उन्हें मिस करते हो। वो खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं,
और उनका ये जो ऑब्सेशन है ना, उन्हें बार-बार रीडिंग्स देखने पर मजबूर कर रहा है। आपकी खामोशी, आपकी दूरी उन्हें डीप डेस्परेशन में डाल रही है। अंदर से बिल्कुल खुश नहीं है। और ये जो उनकी बर्निंग डिज़ायर है ना, उनका प्यार, उनका तड़प इस वक़्त एक आग की तरह उन्हें अंदर से अंदर ही अंदर जला रहा है। उन्हें समझ नहीं आ पा रहा है कि इस दुःख से, इस ऑब्सेशन से वो खुद को कैसे निकालें। इसलिए वो रीडिंग्स का सहारा ले रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल टूट चुका हूँ। तुम्हारे ख़्यालों में ना मुझे इस कदर घेर लिया है कि हर वक़्त मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। जब मुझे तुमसे कोई रास्ता नहीं दिखता ना, या तुमसे कोई साइन नहीं मिलता, तो मैं टैरो रीडिंग्स या एनर्जी रीडिंग्स लेकर तुम्हारी करंट सिचुएशन और फीलिंग्स पता करने की कोशिश करता हूँ। वो इस वक़्त ना आपसे जुड़ी हर एक छोटी बात जानने के लिए बहुत डेस्परेट हो रहे हैं। वो ना इस वक़्त आपको बुरी तरह घोस्ट करने के दुःख में हैं। साथ ही उनका फिज़िकल अट्रैक्शन आपको लेकर एक्सट्रीम चल रहा है। उन्हें ना अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने अचानक आपसे कॉन्टैक्ट तोड़ दिया, आपको घोस्ट कर दिया। वो जानते हैं कि उन्होंने बिना किसी वजह ये बिहेवियर उनका गलत था। उन्होंने बिना किसी क्लियर वजह के आपको बीच में ही छोड़ दिया, लटका के रख दिया। और ये जो खामोशी है ना, उन्हें अब अंदर से खा रही है। वो समझ नहीं वो ये समझ रहे हैं कि उनका ये जो बिहेवियर था वो गलत था, पर अब डर के मारे ना वो इस नो कॉन्टैक्ट को तोड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे। आपसे दूर रहकर भी वो हर वक़्त आपके साथ बिताए जो इंटीमेट मोमेंट्स उसको फैंटेसाइज़ कर रहे हैं। उनका फिज़िकल ऑब्सेशन और ज़्यादा बढ़ गया है। उनका दिमाग आपके जिस्म, आपके टच, आपके वाइब के ख़्यालों से बाहर नहीं आ पा रहा है। वो आपसे ना दूर ज़रूर है, पर उनकी जो सेंसुअल, सेक्सुअल एनर्जी ना पूरी तरह आप पर ही लॉक्ड है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हें बिना किसी क्लोज़र के अचानक छोड़ दिया और हमेशा के लिए लेफ्ट ऑन रीड रख दिया। मैं अपनी इस गलती पर शर्मिंदा हूँ, पर इस दूरी के बीच मेरा दिल और दिमाग तुम पर ही फँसा है। मैं तुम्हें हर पल सेक्सुअली फैंटेसाइज़ करता हूँ या करती हूँ। मेरे अंदर तुम्हारे लिए एक जलती हुई आग है, जिसे मैं बुझा नहीं पा रही हूँ या बुझा नहीं पा रहा हूँ। देखो, वो इस वक़्त आपसे दूर होकर भी आपके साथ एक रियल फ्यूचर, शादी, बच्चे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनके दिमाग में अब एक शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन नहीं है, लंबे समय का परमानेंट रिश्ता चल रहा है। वो ना आपको सिर्फ़ एक टेम्परेरी पार्टनर नहीं मानते। उनकी नज़रों में आप वही इंसान हो जिसके साथ वो अपना घर बसाना चाहते हैं। आपके साथ शादी, बच्चे, स्टेबल लाइफ़ के सपने देख रहे हैं। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी लाइफ़ में वही सुकून उन्हें चाहिए जो सिर्फ़ आपके साथ मिल सकता है। वो यूनिवर्स से या भगवान से आपको दोबारा मिलने की आपके दोबारा मिलने की दुआ कर रहे हैं। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पॉज़िटिव थिंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप उनकी लाइफ़ में वापस आ जाओ किसी तरह। और ये जो ख़्वाहिश वो कर रहे हैं ना, वो हल्की-फुल्की नहीं है, बहुत ही गहरी है, बहुत ही तड़प से भरी हुई इच्छा है। वो दिल से चाहते हैं कि उनका मैनिफेस्टेशन फ्यूचर में सच हो जाए। वो ये कहना चाहते हैं कि मैंने भले ही तुम्हें लेफ्ट हैंगिंग छोड़ दिया, पर अब मैं तुम्हारे साथ एक पूरी फैमिली, शादी, बच्चे, इसके सपने देख रहा हूँ। मैं हर पल तुम्हें अपनी लाइफ़ में वापस पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे बिना अधूरा है। वो पहले भी और आज भी प्यार के इस गहरे एहसास से डरते हैं। उन्हें लगता है कि ये प्यार उन्हें कमज़ोर बना देता है। उनके दिल में ना आपके लिए जो फीलिंग्स है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी इंटेंस है कि वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वो इस डर से ना घबरा रहे हैं। वो आपसे दूर नहीं भाग रहे हैं, बल्कि वो अपने ही अंदर के डर और फीलिंग से भाग रहे हैं। वो इस दुनिया के सारे झमेले, फैमिली इश्यूज़, कॉम्प्लिकेशन से थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं। उनका दिल करता है कि वो सब कुछ छोड़कर आपके साथ ना कहीं दूर भाग जाए, एक नई दुनिया बसा ले आपके साथ। वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे तुमसे मिलने वाले इस बेइंतहा प्यार से डर लगता है, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा फ़ील नहीं किया, महसूस नहीं किया। इस डर और सिचुएशन की वजह से ना मैं कभी-कभी दूर भाग जाता हूँ, पर मेरा दिल चाहता है कि मैं इस दुनिया की परवाह छोड़कर बस तुम्हारा हाथ पकड़ूँ और तुम्हारे साथ कहीं हमेशा के लिए चला जाऊँ, कहीं भाग जाऊँ।
इतनी रोमांटिक और प्यारी फीलिंग्स थी गाइस, बहुत बहुत, क्या बताऊं मैं, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। आप मुझे बताओ रीडिंग कैसी लगी आपको। आजकल आप लोग प्यार नहीं देते हो, पता नहीं आप किसके वीडियोस देखते हो। ठीक है, देखो आप वीडियोस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अंदर कोई जेलसी फैक्टर नहीं है, लेकिन मेरी भी देखो यार। आप लोग काफी टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे हो। सबसे पहला हिंदी टैरो चैनल मेरा ही था यूट्यूब पे, फिर बाद में ये बाकी के लोग आए, तो थोड़ा सा प्यार कम पड़ गया है, तो उसको बढ़ाओ थोड़ा सा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं गाइस। अगर आपने मेरे वीडियो पे क्वेश्चन किया होगा तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, रैंडमली पिक करूंगी मैं। आपको भी चाहिए तो आप भी क्वेश्चन डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलो मैं कोई रैंडम क्वेश्चन पिक करने वाली हूँ आज। ओके, तो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ मनीषा का। मनीषा ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या उनके और सागर के बीच में सब कुछ ठीक हो पाएगा, क्या उनका और सागर का रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा। लेट्स सी, क्या मनीषा और सागर का रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा। गाइस वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, और अपना क्वेश्चन नीचे आप लिख सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपका क्वेश्चन पिक करूं। क्या मनीषा और सागर का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो पाएगा। यस, लेकिन मेहनत लगेगी दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से मेहनत लगेगी, तभी चीजें पहले जैसे हो पाएगी। लेकिन बैलेंस आने वाला है। अगर हम सागर आपसे दूर चले गए हैं, खुद वो वापस आएंगे, और बैकग्राउंड में वो ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, तो डोंट वरी मनीषा, सागर और आपका रिश्ता डेफिनेटली पहले जैसा हो जाएगा। अब मैं कुछ इनिशियल्स, नेम्स वगैरह बताऊंगी जो यहाँ पे चैनल हुए हैं रीडिंग के दौरान। तो सबसे पहले जो मुझे इनिशियल दिख रहा है वो है वी, डी, एस, आई, जे, ए, के, आर, पी, जी, टी। बस इतने इनिशियल्स दिख रहे हैं। कुछ नंबर्स भी दिख रहे हैं, वो भी बता देती हूँ। आपका या आपके पार्टनर का कोई स्पेशल डेट हो सकता है या कोई स्पेशल नंबर हो सकता है। नंबर 5 है यहाँ पे, नंबर 11 आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है मुझे। नंबर 4, 2, 1, 6, 3, 14। बस, और कुछ नाम मुझे चैनल हो रहे हैं, रैंडमली मैं कुछ नाम बोलूंगी अभी, हो सकता है आपके आपके पार्टनर का नाम हो। कविता, जीशान, साइली, तनुज, गरिमा, दिलजीत, पूर्णिमा, वसीम, रोज आ रहा है, रोज, आई डोंट नो व्हाई। रोजीना भी हो सकता है, रोज, रोजीना या ऐसा कुछ। दिया, जशराज, ओके, किसी के पार्टनर की ना मुझे आंखें बहुत बड़ी बड़ी लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल बड़ी आंखें हैं। रेड कलर बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है, मैंने खुद भी रेड पहना हुआ है, तो रेड कलर बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है मुझे। हो सकता है आपको रेड कलर पसंद हो या आपके पार्टनर को रेड कलर बहुत ज्यादा पसंद हो। ओके, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है तो मैं बेफिजूल कुछ भी नहीं बोलूंगी। और गाइज मैं पूरे दिल से प्रे करती हूँ, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर के मन में जो भी डर है, जो भी नेगेटिविटी है, वो खत्म हो जाए इसी वक्त।
डिवाइन उनके पार्टनर को बहुत पॉजिटिव बना दे इस रिश्ते को लेकर। और गाइस 15, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, आज देख रहे हो राइट? आज कौन सी तारीख है? आज है 13 तारीख है। 15 को है न्यू मून। अगर आप अपने रिलेशनशिप में पैशन, अट्रैक्शन, रोमांस ये सब वापस लाना चाहते हो, अगर आपको लगता है पैशन बुझ गया है या फिर आपके पार्टनर एफर्ट्स नहीं डालते हैं, वो रोमांटिक माहौल नहीं रहा रिश्ते में, तो एक रिश्ते में जान फूकने के लिए आप ये स्पेल करा सकते हो जो मैं 15 तारीख को करने वाली हूँ। खास स्पेल होगा, तो अगर आपको करवाना है तो आज और कल में बुकिंग कर लो, ठीक है? क्योंकि स्लॉट्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, तो जितना जल्दी बुक करोगे उतना बेटर है, सेफ साइड रहेगा। और अगर आपको कोई यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार, ऑयल, पोटली बनवानी है, और गाइस कैसे होता है ना, जो स्पेशल डेज होते हैं ना, जैसे न्यू मून, फुल मून, पोर्टल, इसके पहले ही आप अगर प्रोडक्ट्स बुक कर लेते हो ना, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इन दिनों पे ही उसको बनाती हूँ, एक्टिवेट करती हूँ। जो भी रिचुअल्स उस पर करने होते हैं ना प्रोडक्ट्स पे आपके, तो मैं खास दिन पे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ करना, क्योंकि उस दिन एनर्जी बहुत हाई होती है। तो अगर आप आज और कल में आपको जो भी क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार बनवाना है, ऑयल बनवाना है, पोटली बनवानी है, यंत्र लेने हैं, कुछ भी लेना है, आप जल्दी बुक कराओगे ना, तो मैं 15 तारीख को उसके ऊपर मैं जो भी रेमेडीज करने हैं आपके वो कर दूंगी, ठीक है? तो उसको वो ज़्यादा पावरफुल रहता है उसके हिसाब से। मतलब अगर मैं फुल मून पे, न्यू मून पे बनाती हूँ ना, तो बहुत पावरफुल, अल्ट्रा पावरफुल वो चीज़ हो जाती है। तो जल्दी जल्दी बुक कर लो आज कल में। कोई स्पेल बुक कराना है, कोई प्रोडक्ट बुक कराना है, कोई भी सर्विसेज लेनी है, ठीक है? और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करवाना है या बाकी भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो में के नीचे जो पहला कमेंट होगा ना, पिन किया होगा, उसमें भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय।